नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं कोयम्बतूर में हूँ और इसीलिए स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थी आज, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग थी। एक ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट में और इस शॉर्ट कवरिंग के बदौलत मार्केट ऊपर उठी। इंडिया में तो बैंक निफ्टी के बदौलत ही मार्केट को ऊपर उठाया गया है। बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने कल कहा, नेशनलाइज बैंक से मार्केट को ऊपर उठा दिया गया है। अब सिर्फ फार्मा सेक्टर नेगेटिव थी और फार्मा सेक्टर में प्राइमरी डॉक्टर रेड्डी नेगेटिव थी। ओवरऑल बैंक निफ्टी 740 पॉइंट ऊपर थी और सारे अदर मुख्य स्टॉक्स हमारे जो हम कंसिडर करते हैं वो सब पॉजिटिव थी। सिर्फ तंगमइल ज्वेलर्स नेगेटिव थी। उसने एक बड़ा रनअप के बाद मार्केट गिर गया है। एक समय 7,000 पार करके उसके बाद मार्केट ने एक ब्रीदर ली है, तो ये मेजर करेक्शन नहीं है। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो जापानीज मार्केट में उन्होंने कहा है कि जापानीज पेंशन फंड्स, जो सबसे बड़ा पेंशन फंड है दुनिया में, वो बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। अभी उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि वो जापानीज मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि येन की वैल्यू को प्रोटेक्ट करें और दूसरे समय जापानीज असेट्स में भी इन्वेस्ट करें और बाहर से पैसा बाहर निकले। इससे जापानीज असेट्स पे एक बाउंस मिलेगा और आज ही जापानीज गवर्नमेंट डील्स कम हो गई है और येन 0.6% स्ट्रेंथन हुई है। यही जापान के लोग चाहते थे ताकि उनकी इन्फ्लेशन और कम हो जाए, ताकि अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सारा इकोनॉमी चौपट हो जाएगा। सैमसंग में न्यूज़ है कि वो रिस्ट्रक्चर कर रही है और बाकी लोगों को बदल रही है इस मार्केट में। आज खबर भारतीय न्यूज़ में पहला खबर ये है कि फेडरल बैंक को BBB- की रेटिंग मिल गई है। इससे उसे क्या एडवांटेज है? इससे उनका फंडिंग चीपर होगा और फंडिंग अन्य देश से भी डॉलर टर्म्स में आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म स्टेबल लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि साउथ इंडियन बैंक में महेश भाई नाम का एक आदमी को साउथ एमडी और सीईओ बनने में मंजूरी दे दी है रिजर्व बैंक ने और उन्हें 3 इयर्स की टर्म के लिए अपॉइंट की गई है और वो बहुत अनुभवी है, कैनरा बैंक से आ रहे हैं और कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन बिजनेस को लॉन्च किया है। अभी इधर साउथ इंडियन बैंक में भी गोल्ड लोन बिजनेस ही बहुत स्ट्रेंथन हो रही है और रिटेल को लोन देना ही उनका बड़ा बिजनेस है, क्योंकि ये बैंक छोटी है और वो आगे कॉर्पोरेट्स में कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो आज ये कंफर्म हो गई है कि पैसा भी इस बैंक के नए एमडी होंगे। टाटा डिजिटल ने अपनी कल्ट नाम की स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट की है उसमें से 50% को आईपीओ में ऑफर फॉर सेल दे रहे हैं। अगर आईपीओ पूरी थ्रू हो जाती है तो टाटा डिजिटल को जो पैसा डाला था उससे दुगना मिलने की चांसेस भी हैं। खल्ट फ्री के दूसरे और तीसरे राउंड में टाटा कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जो पहले उनकी जो वैल्यूएशन थी उसमें 360 करोड़ तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। टीसीएस की जो रिजल्ट आए हैं वो बात पर रिकॉर्ड्स हैं। अभी टर्नओवर भी बढ़ा है और उसी समय मार्जिन भी बढ़ा है, लेकिन टर्नओवर 12% बढ़ी है और मार्जिन सिर्फ 5% बढ़ी है। ये इसीलिए अनोमली हो रही है क्योंकि 2 वन टाइम कॉस्ट हैं जिसमें लीगल कॉस्ट भी हैं। एक रिसेंटली एक केस में टीसीएस ने हार दी है। टीसीएस ने 12 रुपये का डिविडेंड भी दी है, लेकिन टीसीएस ने वार्न की है कि आने वाले क्वार्टर्स में इतना डिविडेंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको ये में इन्वेस्ट करना है। अभी तक इस साल में टीसीएस लगभग 3.21 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सोच रही है, ये बिजनेस सोच रही है ये में, और इसके लिए और इन्वेस्टमेंट चाहती है। तो रेवेन्यू को काटने से अलावा इनके साथ कोई चारा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रीवियसली देखें इससे टीसीएस का परफॉर्मेंस बेहतर है।
टीसीएस का मेजर एडवांटेज ये है कि अभी रुपये ने डिप्रिशिएट किया और डिप्रिशिएट रुपये का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया है। तो ये रहा टीसीएस की न्यूज़। और टीसीएस से मुझे लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा रहेगा। और जो मिड टायर आईटी है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। होंडा मोटरसाइकिल्स कंपनी ने कहा है कि भारत में वो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स लॉन्च करना चाहती है और उन्होंने भी ये कहा कि ईवी की डिमांड की रिस्पॉन्स के कारण उन्होंने प्रॉपर्टी ईवी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की है। अगले साल तक एक टू व्हीलर ईवी और थ्री व्हीलर ईवी और आईसी इंजन की प्रोडक्ट की उपलब्धता की कोशिश की है। अगले साल एक प्रीमियम मोटरसाइकिल और अगले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की घटना को उन्होंने घोषित की है। सो अगले साल के एंड तक होंडा मोटर कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एंट्री मार देगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।